स्क्रीन पर दिखाई गई ये सभी फिल्में एक जैसी हैं और सभी का विषय एक जैसा है। और इन सभी फिल्मों का विषय एक जैसा है, वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी भविष्य या गुप्त चीजों के बारे में जानने के लिए अलौकिक साधनों का उपयोग करने की प्रथा है। 4 तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का उपयोग अक्सर भविष्यवाणी प्रथाओं में किया जाता है, जिसमें प्रत्येक तत्व अलग अलग गुणों और ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी व्याख्या किसी स्थिति या प्रश्न पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए की जा सकती है, खासकर विकाह और अन्य प्रकार की बुतपरस्ती जैसी परंपराओं में। उन्हें आपके आसपास की दुनिया और उसमें काम करने वाली शक्तियों को समझने के लिए एक बुनियादी उपकरण माना जाता है। इससे आपके मन में ये सवाल उठेगा कि बच्चों की फिल्म में ये क्यों होगा? और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डिज्नी ने शुरुआत से ही अपनी फिल्मों और शो में जादू को शामिल किया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हॉलीवुड का नाम प्राचीन ड्रेउड्स के नाम पर रखा गया था, जो होली के पेड़ों से जादू की छड़ी बनाते थे। डिज्नी ने हमेशा जादू की छड़ी और सितारों से कामना करने को शामिल किया है। जब आप किसी सितारे से कामना करते हैं, तो आपका दिल जो चाहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो अब फर्क क्या है? समय के साथ डिज्नी में जादू का इस्तेमाल और जादू का महिमामंडन बढ़ता ही गया है। और अगर आप आज मेरे साथ गौर से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि डिज्नी कहानी में हीरो को भविष्य बताने वाले के तौर पर दिखाता है। कहानी में डायन हीरो है और जो लोग जादू, टोना और टोना टोटका नहीं करते, उन्हें विलेन के तौर पर दिखाया जाता है। और ठीक इसी तरह हमने फिल्मों में नोस्टिसिज्म के सिद्धांत को समझा और देखा कि कैसे बार बार हम इस विषय को देखते हैं कि परफेक्ट दुनिया के निर्माता को बुरे के तौर पर दिखाया जाता है और अवचेतन रूप से अपने दर्शकों को बताया जाता है कि भगवान बुरा है। और यहाँ हम फिर से वही देख रहे हैं जहाँ बुराई को अच्छाई के तौर पर दिखाया जा रहा है। मैं बुराई को अच्छा दिखाता हूँ। डिज्नी भी भविष्य बताने के मामले में यही कर रहा है। और जीने का ये कैसा समय है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि आखिरी दिनों में जब यीशु वापस आएंगे, अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई कहा जाएगा। और हम इस बात को पहले से जानते हैं। तो मैं आज आपको इन फिल्मों को एक नए नजरिए से देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हम बच्चों की फिल्मों में छिपे हुए भविष्य कथन को उजागर करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप भी ये देखकर उतने ही हैरान होंगे जितना मैं हुआ था कि बच्चों के लिए बनाई गई कई फिल्में जादू, टोना और काला जादू दिखाती हैं। और इससे भी बदतर, दर्शकों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं लिटिल लाइट स्टूडियोज को एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस तरह के